हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के साथ ये कान्हा जी की 5 नंबर की वुलन ड्रेस बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले येलो कलर का ऊन लिया और फर्स्ट स्टेप हमें करना है, एक हमें गांठन दे देनी है। उसके बाद हमें 18 चैन स्टिच करना है, 18 चैन स्टिच बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरह से 18 चैन स्टिच हम कर लेंगे। उसके बाद हमें 3 चैन स्टिच छोड़ के और फोर्थ में डबल क्रोशिया करना है 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। तो इसी तरह से हमें सारे जो चेन्स है ना उसमें डबल क्रोशिया करना है और इस तरह से हमको करके और एक रो कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया और इसमें कुल स्टिचेस जो बने हैं वो 15 बने हैं, क्योंकि हमने 3 छोड़ दिया था उसके बाद किया था। उसके बाद अगेन हमें 3 चैन लेनी है और उसके बाद जो जितने भी 15 हमने बनाए हैं ना डबल क्रोशिया, उस सब में 2-2 का हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हर एक होल में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल हमारे ना 30 हो जाएंगे डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ा के, और ये कान्हा जी की मैं चोली बना रही हूँ, तो इस तरह से हमें चोली कंप्लीट करना है। तो देख रहे हैं सब में मैं डबल क्रोशिया कर रही हूँ, सारे जितने भी हैं ना उसमें डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से करके हमारा ये रो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट रो में अगेन हमें 3 चैन लेनी है और उसके बाद उसी होल में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट में फिर एक बार डबल क्रोशिया करना है एक, फिर नेक्स्ट जो होगा उसमें 2 डबल क्रोशिया करना है 1 एंड अगेन 2। उसके बाद फिर दूसरे होल में हमें अगेन 1 डबल क्रोशिया करना है। तो इसका जो इस रो में हमें क्या करना है, एक बार 2 चेन लेना है, फिर 1 डबल क्रोशिया करना है, फिर 2, फिर 1। तो इसी तरह से हमारा तीसरा रो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगेन मैंने 3 चेन लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर अगेन नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से करके हमें 6 डबल क्रोशिया करना है। 6 डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से हमें 6 डबल क्रोशिया कर लेनी है। और उसके बाद हमें 10 डबल क्रोशिया छोड़ के और उसके बाद अगेन हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये कान्हा जी की कुछ बाजू बनेगी, इससे देख रहे हैं यहाँ होल्स जैसा बन जाता, उसमें कान्हा जी की बाजू बनेगा। तो इसके बाद यहाँ मैं ना टोटल 12 डबल क्रोशिया करूँगी। अगर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब कहीं छूट जाता है, तो उसके वजह से 1-2 कम डबल क्रोशिया हो जाएगा ना, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसे बराबर कर सकते हैं, क्योंकि हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी कदाल। तो इस तरह से करके ये हमें 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। उसके बाद अगेन हमें नेक्स्ट क्या करना है, फिर हमें ये 12 हो गया है और उसके बाद अगेन हमें 10 छोड़ देना है, 10 होल्स। और उसके बाद फिर हमें इसमें 6 डबल क्रोशिया करना है। तो ये देख रहे हैं मैं 10 छोड़ दिया और उसके बाद फिर हमें 6 डबल क्रोशिया करना है। तो ये रो हमारा इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं इसके लिए अगेन आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, जिसमें मैं आप बोलेंगे तो मैं और डिटेल में आपको बताऊँगी। तो ये देख रहे हैं हमारे कान्हा जी की चोली किस तरह से लग रही है। तो ये हो गया ये लाइन। अबेन हमें क्या करना है, अब इसको दोनों को मोड़ के और जो लास्ट वाला जो 3 चेन स्टिच बनाया है ना, उसमें डाल के हमें स्लिप स्टिक से इन दोनों को पैक कर देना है। तो ये हमारे कान्हा जी की इस लाइन की हो जाएगी चोली।
अगेन हमें क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और टोटल जितने बचेंगे ना उन सब में एक डबल क्रोशिया करके और इस रो को कंप्लीट कर लेना है। अगेन मैं बोल रही हूँ, सारे जो होल्स हैं ना उसमें हमें डबल क्रोशिया करना है और डबल क्रोशिया करके इस रो को कंप्लीट करना है। क्योंकि 5 नंबर की कान्हा जी की चोली है तो ये थोड़ी सी बड़ी होगी और देखने में तभी उनको आएगा। तो इस तरह से हमें ये रो भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये देख रहे हैं कान्हा जी की चोली कितनी सुंदर सी हमारी ये कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रो पे हमें क्या करना है, अगेन हमें 3 चेन लेनी है। तो अब मैं कान्हा जी का घेरा बना रही हूँ और सारे जो होल्स हैं ना उसमें हमें सभी में डबल क्रोशिया करना है। सारे होल्स में डबल क्रोशिया करना है, जितने भी हैं सब में डबल क्रोशिया करना है। तो ये कान्हा जी का जो घेर है वो फैलेगा इस तरह से। तो जितने हैं उसमें सब में हम कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा ये रो भी कंप्लीट हुआ और ये लास्ट में जो था ना उसे हम स्लिप स्टिच से पैक कर लेंगे। उसके बाद अगेन नेक्स्ट रो के लिए मैंने 3 चेन ली है। अभी ध्यान से हमें क्या करना है, इसके बगल वाला जो है 3 चेन लिए हैं उसके बगल में जो नीचे में है ना उसमें हमें अंदर क्रोशिया को डाल के और डबल क्रोशिया करना है। अगेन उसमें मैंने अंदर डाला है देखिए आराम से और फिर डबल क्रोशिया किया है। तो ये हमारे चैन के अलावा 3 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद फिर साइड में मैंने डबल क्रोशिया किया है, जैसे हम नॉर्मल करते हैं वैसे हमने डबल क्रोशिया अंदर डाल के किया है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट में हमें उसमें अंदर घुसा के और ये देखिए ऐसे मैंने क्रोशिया घुसाया और फिर आराम से उसे डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट मुझे डबल अंदर घुसाना है और डबल क्रोशिया करना है। ये ऊपर ऊपर से होता है, 2 ऊपर से और 2 नीचे से। उसके बाद फिर जैसे हम नॉर्मल डबल क्रोशिया करते हैं वैसे ही हमने डबल क्रोशिया करना है। 2 ऊपर से और 2 नीचे से, इस तरह से हमें डबल क्रोशिया करके इस रो को कंप्लीट करना है। तो ये हमारा इस तरह से ये वाला रो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रो में जिस पे हमने ऊपर से डबल क्रोशिया किया था उस पे अगेन हमें डबल क्रोशिया करना है। तो 2 हो जाएगा और उसके साइड में जो है ना वहाँ हमें 3 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और ये उसके बगल में। तो ये हमें कुछ 2 और 2 का बना के और इस लाइन को हमें कंप्लीट करना है। देखिए ये मैंने 2 किया और फिर से 2 ऊपर से और 2 अंदर से करके इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी नेक्स्ट रो में हमें अगेन 3 चैन बनानी है और उसके बाद 2 डबल क्रोशिया करना है। 2 ऊपर से जो किया था उसी में मैं डबल क्रोशिया कर रही हूँ और नीचे से फिर हमें 3 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और ये 3। तो ये बढ़ते जाएगा हमारा और फिर उसके बाद फिर हमें इस तरह से ये रो भी कंप्लीट, और ये 2 ऊपर जा रहा है ना इसमें हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये घेरा हमारा बढ़ते जाएगा। देख रहे हैं ये घेरा बढ़ रहा है, 2 3 फिर उसके बाद फिर 4, इस तरह से करके हमें घेरा बढ़ते जाएगा। तो ये 2 जो हमारा ऊपर से आ रहा है उसमें एक कितनी सुंदर सी एक लाइनिंग बन के हमारी रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से ये घेरा मैंने बनाया है। तो आपको जितना बड़ा घेरा बनाना है आप बना सकते हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस घेरे में के साइड से बॉर्डर का डिज़ाइन कर रही हूँ।
तो इसके लिए मैंने ऑरेंज कलर का वुलन लगाया है, आप सेम कलर भी लगा सकते हो। और 3 चैन स्टिच लूँगी मैं। 3 चैन स्टिच लेने के बाद इसमें मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2 3 और एक 4। तो ये हमारे चैन लगा के 4 हो गए। उसके बाद मैं 3 छोड़ के और इसमें स्लिप स्टिक से इसको पैक कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा उठाव आ जाएगा। इसी तरह से हमें नेक्स्ट भी करना है। यहाँ हमें वहाँ हमने चेन दिया था इसीलिए 3 ही डबल क्रोशिया लिया, यहाँ हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर मैं 3 छोड़ के और उसके बाद यहाँ स्लिप स्टिच से इसको पैक कर दूँगी। तो इसी तरह से करके हमें ये रो को कंप्लीट करना है। आप देख के समझ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और लास्ट में जो यहाँ हमने चैन लगाया था वहाँ करके पैक करके हम इसे कट कर देंगे। तो ये हमारा घेरा भी रेडी हो जाएगा। अब इसमें हमें कुछ डिज़ाइनिंग करनी है। तो अब इसमें मैं रोज़ बना के और लगाऊंगी। तो इसके लिए अगेन मैं क्या करूँगी, मैंने ऑरेंज कलर और 2 कलर का मिक्स करके बनाया है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। हमें एक गांठन लगानी है और उसके बाद हमें 3 चैन स्टिच डालना है। तो पहले हम गांठन लगाएंगे और उसी में वहीं से हम 6 चैन स्टिच को डालेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये 6 डालने के बाद अब जहाँ से हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था वहाँ से स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर देंगे। इस तरह से अंदर से निकाल लेंगे। यहाँ से निकाल लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 और ये एक 5। तो 5 हमें छोटे छोटे डबल क्रोशिया बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं क्योंकि ये हम लोग रोज़ बना रहे हैं। और उसके बाद हमें इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पर पैक करना है। तो अगेन हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 और फिर अगेन हम इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पैक करेंगे। तो ये हमारे देख रहे हैं 2 पत्तियाँ बन गई हैं। अब इसमें हम अगेन तीसरी पत्ती बनाएंगे। तो उसमें फिर हमें 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा फ्लावर का फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से हमें करने के बाद और फिर अगेन हम स्लिप स्टिच से इसको पैक करके और यहाँ पर एंड करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमें अगेन 3 चैन लेनी है। तो हम यहाँ पर लास्ट करने के बाद 3 चैन लेंगे। अभी हमें थोड़ी दूरी पर और इसको 5 बनाना है होल्स में। तो पीछे जो होगा ना डबल क्रोशिया वगैरह किए हैं उसमें हमें घुसा के और ये 3 चैन बनाने का स्लिप स्टिच से इसको पैक करना है। तब इसकी हमें डबल लेयर फ्लावर की बन पाएगी। 3 चैन लिया और थोड़ी दूरी पे हमें करना है। तो इस तरह से हमें 5 बार करना है। ये 2 हो गया। अभी ये तीसरी बार हो गया। 3 चैन स्टिच लेनी है और डबल क्रोशिया में हमें पैक करनी है।
3 चैन स्टिच ले लिए और डबल क्रोशिया में जहाँ भी हो थोड़ी थोड़ी दूरी पर करनी है। तो ये हमारे 5 जो है ना रो जैसे बन जाएंगे। और ये देख रहे हैं पीछे इस तरह से 1 2 3 और ये 2 और बना लेंगे तो ये 5 बन जाएंगी। तो अभी हम इसमें 5 फ्लावर की पत्तियाँ बनेंगी। और ये लास्ट में हमें करना, जहाँ हमने स्टार्ट किया था वहाँ स्लिप स्टिच से इसको पैक कर देना है। अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये जो फर्स्ट होल चैन स्टिच का जो हमने होल बनाया है ना, उसमें हमें 5 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 और ये 5। और फिर अगेन हमें उसी में डाल के और स्लिप स्टिच से इसको पैक कर देना। ढीला लीजिएगा ताकि फ्लावर का अच्छा सा शेप आ सके। फिर नेक्स्ट जो हमने चेन बनाई है ना, होल है चेन का होल, उसमें अगेन हमें 5 बार करना है फिर से डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5। और फिर उसी में हमें स्लिप स्टिच से इसको थोड़ा सा ढीला करके लीजिएगा। तो ये देखिए राउंड बन रहा है ना हमारा फ्लावर। तो इस तरह से ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने कुछ फ्लावर्स बना के और इसको कंप्लीट कर लिया। पहले 3 पत्तियाँ हैं, फिर 5 पत्तियाँ, इस तरह से हमारी बन गई है। तो अब इसमें हम इसको अटैच करेंगे। तो इसमें कुछ मेरे पास मोती हैं, तो उन मोती से मैं डाल के और इसकी सिलाई कर लूँगी। तो ये मैंने रेड भी बनाया है और ऑरेंज 2 कलर का बनाया है। तो ये मोती डाल के मैं इसकी सिलाई कर ले रही हूँ। और इसी तरह से हमारा ये जो कान्हा जी का ड्रेस होगा ना, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ऊपर जो है ने जहाँ से हमने फर्स्ट में स्टार्टिंग किया था वहाँ अगेन मैं ऑरेंज कलर का वुलन ज्वाइंट कर रही हूँ। और यहाँ पर हमें तो सारे होल्स में हमें स्लिप स्टिच से इसमें डिज़ाइनिंग कर ले रही है। तो ये थोड़ा सा देखने में खूबसूरत और लगेगा हमारा। तो सारे होल्स में आपको डाल लेने हैं बस, और कुछ नहीं जिसमें डिज़ाइनिंग करना है। ये कान्हा जी की कितनी सुंदर ड्रेस हो गई। और अब अगेन ऊपर में मैंने एक छोटा सा फ्लावर बना के इसमें लगा दिया। तो है ना बहुत सुंदर कान्हा जी की ये ड्रेस। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इसी डिज़ाइन की कान्हा जी की टोपी भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।